एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है बेटा। इसके 6 पार्ट हैं, 6 के 6 पार्ट करेंगे एक एक पार्ट करके। चलिए शुरू करते हैं। ये पॉलिनोमियल चैप्टर्स है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज रेस्पेक्टिवली। हमें जीरोज का सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो इससे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। तो इसके दो तरीके हैं बेटे, मैं दोनों मेथड समझाऊंगा आपको। सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है आपको वो लिख लो। आपको दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है आपको 1/4। और दूसरा क्या दिया हुआ है आपको अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन दिया हुआ है। तो इसको इक्वल टू -1 रख लो। तो आपको अगर ये गिवन हो, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी हो, तो बस सीधा सा फॉर्मूला रखो आप। कौन सा? के कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता, बस ये। तो आपको क्या करना है, यहां पर एक्स स्क्वायर लिखना है माइनस सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और इसके आगे यहां एक्स लगा दोगे। और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो बस हमारा यही है, इसी फॉर्मूले के अंदर रख देंगे तो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी। के को हम पहले ये अंदर से शुरू करते हैं, के तो बाद में आ जाएगा। क्लियर है? के एक्स स्क्वायर को तो आप एज इट इज लिखो, एक्स स्क्वायर। फिर फॉर्मूले का क्या है, ये माइनस है, माइनस लगाओ। अब हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 1/4 है। यहाँ पे लगाओ 1/4। ये क्या था हमारे पास, एक्स, एक्स लगा दो। प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के तैयार हो गई। लेकिन ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। हमारी जो जनरल फॉर्म होती है वो हमेशा कैसे होती है, ax² प्लस bx प्लस सी, इस फॉर्म में होती है। तो लेकिन ये तो अपोन में है, तो इसका क्या करेंगे हम, आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आया बेटे, 4 आया। जब हम 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 4x² बन जाएगा। क्लियर? 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1, और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1 ही आ जाएगा, माइनस का x हो गया। तो अब 4 को 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। 4 को जब करोगे तो माइनस का 4 आ गया। को ऐसा लिख दो 1/4, क्योंकि आप ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ पे 4x² माइनस x -4, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, ये वाली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ये कोई भी के नंबर हो सकता है, के नॉन जीरो नंबर है ये, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो गई। यही हमारा आंसर था। चलिए इसका दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड क्या होता है, सबसे पहले जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी, जनरल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस सी, इस फॉर्म में होती है। कहीं से हमें a, b और c की वैल्यू मिल जाए तो हम इसमें जनरल फॉर्म में रख देंगे, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी हो जाएगी। तो हमें इन्हीं फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, रिलेशनशिप क्या होती है हमारे पास, -b/a इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो -b/a इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू गिवन थी, क्या थी, 1/4। क्लियर? अब हमने रख दिया। अब निकाल लो अल्फा इंटू बीटा वाली, ये वाली। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, इक्वल टू क्या, अल्फा इंटू बीटा। तो c/a देखो, c/a अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है आपके पास, -1 दिया हुआ है, -1 अपॉन में क्या करो, 1 लगा दो, नहीं है तो। लेकिन अब यहां पे देखो कंपेयर करते हैं, सबसे पहले a को ही कंपेयर करते हैं। यहां देखो a की वैल्यू क्या है, 4 है, और यहां देखो a की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ऐसा नहीं हो सकता, तो दोनों की a की वैल्यू हमें सेम बनानी है। तो हम क्या करेंगे कि इसको 4 से मल्टीप्लाई दे देंगे, न्यूमेटर को भी और डेनोमीटर को भी, तो बात बराबर होती है। हमने क्या किया, 4 में न्यूमेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया और डेनोमीटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास c/a।
क्लियर। तो सी की वैल्यू आ गई हमारे पास -4/4। तो अब हमारे पास ये देखो ए की वैल्यू क्या आ गई 4, ए की वैल्यू 4 आ गई। बस हमें सब कुछ मिल चुका है, बस लगा दो यहाँ पे। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 1 है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। और सी की वैल्यू की यहाँ क्या है -4 है, सी की वैल्यू -4 है। बस उठा के ये जनरल फॉर्म है, इसके अंदर आप रख दो। हमारी जनरल फॉर्म क्या थी, एक बार नीचे दोबारा लिख लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस सी। इस ए की जगह क्या वैल्यू रखेंगे, 4 रख देंगे, तो इस ए की जगह 4 रख रहे हैं, 4x² प्लस बी की जगह क्या रखेंगे, -1 रख देंगे, -1 रखेंगे और ये x रख देंगे। सी की जगह क्या रखेंगे, -4 रख देंगे। तो इसको हम ऐसा रीअरेंज करके लिख सकते थे, 4x² - x -4। तो देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली इक्वेशन सेम आई है, दोनों पोलिनोमियल इक्वेशन। क्लियर। तो हमें चाहे तो आप इस मेथड से फाइंड कर लो या इस मेथड से फाइंड कर लो, जब सम ऑफ जीरोज हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज तो √2 दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया 1/3। यहाँ देखो पहले दिया हुआ है सम और बाद में दिया हुआ है प्रोडक्ट और लिखा हुआ है रेस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब जो पहले लिखा है वो क्या है, सम ऑफ जीरोज है, और दूसरे पे लिखा हुआ है जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। मतलब क्या हुआ हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है √2 और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। और हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड करना है। तो हमें करना क्या है, बस इस फॉर्मूले में इसको रख दो। फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। बस इसमें फॉर्मूले की जगह इसकी वैल्यू रख दो। तो क्या है हमारे पास, वैल्यू रखते हैं चलिए, x² माइनस फॉर्मूले का अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, √2 और ये x लगा दो यहाँ पे, और प्लस 1/3। तो हमारा किस फॉर्म में आ गया, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया बेटे। हमें तो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, इसके अपॉन में 1 लगा के और एलसीएम ले लो। एलसीएम आ गया हमारा 3, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, 3 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x²। अब 3 को 1 से किया तो क्या आ जाएगा, -3√2x, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, और ये 1 से करेंगे तो प्लस का 1 आ गया। तो आप इसको ऐसा लिख सकते थे, 1/3 और 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आई है हमारे पास, ये वाली बनके तैयार हो गई। तो ये तो k की वैल्यू है, और k हमने बोला था k इज नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनके रेडी हो गई, ये हमारा आंसर हो गया। इसका सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड क्या कहता है बेटे, हमारी जो जनरल फॉर्म होती है वो किस फॉर्म में होती है, ax² प्लस bx प्लस सी, इस फॉर्म में होती है। कहीं से हमें a की, b की और c की वैल्यू मिल जाए तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर रख देंगे, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाएगी। तो देखिए हमारे पास क्या है, तो हमें पता है इनका फॉर्मूले का यूज करेंगे रिलेशनशिप का। तो हमें ये पता है कि -b/a इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू गिवन थी हमारे पास, तो उठाओ रख दो, ये अल्फा प्लस बीटा की जगह रख दो। क्या है हमारे पास, √2, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। ठीक है, अब क्या करो, ये रिलेशनशिप उठाओ। तो क्या है हमारे पास, c/a है। c/a क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, और अल्फा इंटू बीटा की तो हमें वैल्यू गिवन है। अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1/3 है, 1/3। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमने a को कंपेयर करना है। तो देखो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे a की वैल्यू 3 है। बस इसमें यही काम करना होता है, बस a ही देखना होता है, दोनों जगह बस a सेम बना दो। तो यहाँ क्या करेंगे, इसके अंदर हम इसको 3 बना सकते हैं आराम से, 3 मल्टीप्लाई करके। तो हम क्या करेंगे, न्यूमेटर में भी 3 मल्टीप्लाई कर देंगे
और डिनोमिनेटर में भी 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने कोई भी मैथ का रूल नहीं तोड़ा, तो इक्वल होता है। काट मत देना, काटने के बाद तो वही आ जाएगा। बस हमने क्या करना है, तो अब हमारे पास क्या आ गई, माइनस बी बाई ए इक्वल टू कितना आ गया, √2 3 या 3√2 बोल दो, ऐसे बोल दो। अपॉन में कितना 3, और यहां कितना आया हुआ है, अब ये देख लो। अब हमारा देखो ए से कंपेयर करो, ए की वैल्यू 3 और यहाँ ए की वैल्यू 3, तो मतलब हमारे पास क्या आ चुका, ए वैल्यू आ चुकी, ए की वैल्यू 3 आ गई। और बी की वैल्यू करो, यहां से कंपेयर करो इसको, माइनस बी की वैल्यू आई है 3√2, तो माइनस बी की आई है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी, -3√2। और सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, सी की वैल्यू आ गई 1। तो एबीसी की हमारे को वैल्यू मिल गई। तो उठाओ और इस इक्वेशन में रख दो। एक बार इक्वेशन को मैं लिख देता हूं, ax² प्लस bx प्लस सी। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 है, तो 3 रख दो यहाँ पे, ए की वैल्यू 3x² को ऐसे लगाओ। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू है हमारे पास -3√2, और ये x है यहाँ पे लगा दो। और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है, तो प्लस का 1। देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम आई है। आप चाहे इस मेथड से करो या आप इस मेथड से करो। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें सम ऑफ जीरोज क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया हुआ है, √5। लिख लो पहले, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया है, 0 दिया है। और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, √5 दिया है। ये हमने √5 लिख दिया। अगर हमें इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है, तो ये हमें पता होना चाहिए। इसमें लिख दो, फॉर्मूला है हमारे पास x² माइनस, ये पूरा फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे k की वैल्यू बाद में हम फाइंड कर लेते हैं। तो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आप क्या करो, x² को तो एज इट ही लिख दो, फॉर्मूले का माइनस रख दो। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 0, तो यहां रख दो 0, और यहां x लगा दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, √5 है। तो हमें यहाँ 0 के साथ x मल्टीप्लाई होगा तो सारा 0 हो जाएगा, तो 0 लिखने की जरूरत हमें नहीं होती। तो x² प्लस √5। अब इसका दूसरा मेथड देखिए। दूसरा मेथड क्या कहता है, हमें पता है कि जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस सी। कहीं से हमें वही वाली बात है, ए की, बी की और सी की वैल्यू मिल जाए तो हम उठाएंगे, इस जनरल इक्वेशन में रख देंगे, तो हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन के तैयार रेडी हो जाएगी। तो हमें पता है कि -b/a अल्फा प्लस बीटा होता है, c/a इक्वल टू होता है अल्फा इंटू बीटा। तो यहां से वैल्यू रख दो, आप एबीसी अपने आप आ जाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है, तो 0, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो 1 आ गया। क्लियर। अब यहां देखो, c/a इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, √5, √5, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो 1 है। अब यहाँ को a को कंपेयर करो, a की वैल्यू 1 है और यहाँ भी a की वैल्यू 1 है, बस उठाओ और वैल्यू रख दो। a की वैल्यू क्या हो गई, 1 आ गई। माइनस b की वैल्यू 0 है, तो b की वैल्यू भी 0 ही होगी, b की वैल्यू 0 आ गई। और c की वैल्यू क्या आ गई, √5 आ गई। तो जनरल इक्वेशन में उठाओ रख दो। जनरल इक्वेशन क्या है हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस सी। ए की जगह क्या रखो, 1 रख दो, तो क्या आ जाएगा, 1x² प्लस बी की वैल्यू क्या है, 0x प्लस सी की वैल्यू क्या है, √5। तो हमें इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1x² को क्या लिख सकते हैं, x²। और 0 लिखने की जरूरत हमें है नहीं, 0 के साथ x की मल्टीप्लाई करें सारा 0 हो जाता है, तो इसको छोड़ दो, प्लस √5। तो यहां से भी यही आंसर आया है और यहां से भी यही आंसर आया है। आपको जोन सा मेथड सूट करे उससे आप कर सकते हो। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। हमारे पास क्या गिवन दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोज गिवन दी हुई है 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा भी 1 दिया हुआ है। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड करना है। तो हमें पता है ये फॉर्मूला, फॉर्मूला लिख दो के, और यहाँ पे क्या हो गया, x² माइनस सम ऑफ जीरो, s का मतलब हो गया सम ऑफ जीरोज, और यहाँ x लगा दो, और p का मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। उठाओ और यहाँ पे वैल्यू रख दो बस। तो यहाँ क्या करो, k x² फॉर्मूले का माइनस सम ऑफ जीरोज क्या है हमारे पास, 1 है, तो 1x प्लस
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 1 है। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो के को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि के की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो के की वैल्यू हम या 1 मान के चलेंगे। तो 1 मान के चलेंगे तो सारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन के रेडी हो गई। अब हम इसका दूसरा मेथड देख लेते हैं। दूसरा मेथड क्या है हमारे पास, अगर हमें जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल फॉर्म होती है। अगर हमें कहीं से ए की, बी की और सी की वैल्यू मिल जाए तो उठाएंगे और जनरल फॉर्म के अंदर रख देंगे। अगर हमें ए बी सी की वैल्यू पता करनी है तो हम रिलेशनशिप का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला पता है कि आपको पता है माइनस बी बाई ए इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। और सी बाई ए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो बस यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को रख दो। अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, 1 है, तो 1 अपॉन में 1 रख दो। क्यों, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको पता है क्या है, 1 है, तो वो भी 1 रख दो। ये बात समझ में आ गई। तो यहां से ए को कंपेयर करो, ए की वैल्यू भी 1 है और यहां से ए की वैल्यू 1 है, तो इसमें कोई भी ज्यादा दुविधा वाली बात है नहीं, बस सीधा वैल्यू रखो कंपेयर करके। देखो ए की वैल्यू आ गई 1 और बी की वैल्यू आ गई, ये माइनस बी की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 हो जाएगी। अब सी की वैल्यू क्या आ गई, सी के सामने कौन सा है, 1 है, तो सी की वैल्यू 1 आ गई। इस जनरल फॉर्म के अंदर उठाओ रख दो। जनरल फॉर्म क्या है हमारे पास, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ए की वैल्यू क्या है 1, तो 1x²। बी की वैल्यू क्या है -1, -1x। सी की वैल्यू क्या है +1। तो इसको रीअरेंज करके लिख दो, x² माइनस एक्स प्लस 1। यहां पर भी यही वैल्यू आई है और यहां पे भी यही वैल्यू आई है, दोनों जगह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सेम बन के आई है। आप चाहे इस मेथड से कर लो या इस मेथड से कर लो। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो आपके पास सम ऑफ जीरोज क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है बेटे, -1/4 दिया हुआ है। और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, वो 1/4 दिया हुआ है। उठाओ और इस इक्वेशन में रख दो। हमारे पास इक्वेशन को लिख देते हैं एक बार। इक्वेशन क्या है हमारे पास, यही फॉर्मूला ही समझ लो आप इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एस का मतलब सम ऑफ जीरोज और एक्स, पी का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बस यहाँ पे एस की वैल्यू और पी की वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे के और एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज क्या है, -1/4, और यहाँ पे एक्स लगा दो। और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, 1/4 है, या के लगा दो, यहाँ पे के लगाओ, ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है। तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस 1/4x हो गया, प्लस 1/4। अब क्या करो, इसका एलसीएम ले लो क्योंकि फ्रैक्शन में हम छोड़ते नहीं है के। तो इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 4। तो ये क्या बन जाएगा, 4x² प्लस एक्स प्लस 1। तो आप इसको ऐसा लिख दो, k/4 और 4x² प्लस एक्स प्लस 1। तो ये हमारी क्या बन के आ गई, ये हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन के आ गई, जो कि हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया होता है। यही हमारा आंसर है। अब इसका दूसरा मेथड देखिए। दूसरा मेथड क्या होता है, हमें ये पता होता है जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। कहीं से हमें ए की, बी की और सी की वैल्यू मिल जाए तो उठाएंगे और इस जनरल फॉर्म के अंदर रख देंगे। तो अगर हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये रिलेशनशिप वाले फॉर्मूले हम इस्तेमाल कर लेंगे। क्या है हमारे पास, -b/a इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। c/a क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। बस यहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखो। तो b/a इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, -1/4 है, 1/4 है। और यहाँ पे क्या है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1/4 है। ए को कंपेयर करो, ए को यहाँ पे देखो, ए की वैल्यू क्या है 4 है, यहाँ से ए की कंपेयर करो, ए की वैल्यू 4 है। तो मतलब दोनों जगह सेम है, तो ए की वैल्यू तो हमें मिल गई। ए की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 4, और बी की वैल्यू क्या आ गई, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा इधर का, तो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। और सी की वैल्यू है हमारे पास, इससे कंपेयर करोगे तो 1। हमें ए बी सी की वैल्यू मिल चुकी है। अब क्या करेंगे हम इस पे,
तो उठाएंगे और जनरल फॉर्म में रख दें। जनरल फॉर्म लिख देते हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, तो यहां लिख दो ए की जगह 4x स्क्वेयर। बी की वैल्यू क्या है, यहाँ 1 है प्लस 1x। सी की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ इसको रीअरेंज करके लिख दो 4x स्क्वेयर 1x तो लिखते नहीं है, प्लस x प्लस 1। देखो यहां पर और यहां पे वैल्यू बिल्कुल सेम बनी है। तो ये हमारी चाहे तो इस मेथड से कर लो आप इसको, या इस मेथड से कर लो। इस पार्ट के अंदर हमें अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा हमें 1 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख दो के एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एस का मतलब सम ऑफ जीरोज, पी का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो उठा और वैल्यू रख दो। तो एक्स स्क्वेयर माइनस फॉर्मूले का सम ऑफ जीरोज क्या है हमारे पास 4 है एक्स, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है 1 है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई हमारे पास। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सी बन के आई है, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1। के की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 है तो जब भी तो सेम ऐसा आ गया। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन के रेडी हो गई। दूसरा मेथड क्या कहता है, दूसरे मेथड में हमारी जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। कहीं से हमें ए की, बी की और सी की वैल्यू मिल जाए तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर रख देंगे। तो हमें पता है ए बी सी की वैल्यू कहां से मिलेंगी, रिलेशनशिप से मिलेंगी। ये वाला फॉर्मूला माइनस बी बाई ए इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। और सी बाई ए क्या होता है, सी बाई ए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो उठा और वैल्यू रख दो, अल्फा माइनस बी बाई ए अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया हमारे पास 4 हो गया। तो 4/1, इसके अपॉन में नहीं है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए क्या होता है, सी बाई ए क्या है हमारे पास 1 है, तो इसके अपॉन में 1 है। तो कंपेयर करो, पहले सबसे पहले ए को कंपेयर करते, ए सेम बनाते हैं हम बस। ए हमारा 1 है, ए हमारा यहाँ भी 1 है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई, और बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी की वैल्यू 4 है, तो बी की वैल्यू -4 आ गई, -4। और सी की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो उठाओ और इस जनरल फॉर्म के अंदर रख दो। जनरल फॉर्म क्या है हमारे पास, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। उठाओ और वैल्यू रखो। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 1, तो 1x स्क्वेयर। बी की वैल्यू क्या है -4, -4x। सी की वैल्यू क्या है 1 प्लस का 1। तो क्या करेंगे, 1 तो हम लिखते नहीं है, एक्स स्क्वेयर -4x प्लस 1। देखो इधर भी वही वैल्यू है, इधर भी वही वैल्यू है। इसके 6 पार्ट थे, 6 के 6 पार्ट हमने कर लिए हैं। दो दो मेथड से कर लिए, आपको जोन सा मेथड समझ में आए उस मेथड से इसको आप कर सकते हो।